तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूनिवर्स के बारे में। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान ने इस दुनिया को जाना और इस गैलेक्सी को जानने का ये सफ़र बहुत बड़ा रहा और हमें मालूम हुआ कि हमारी ज़मीन आखिर कहाँ मौजूद है। एक वक्त था जब इंसान कम इल्मी की वजह से समझता था कि सूरज और बाकी सारे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। वक्त के साथ साथ जब इंसान ने तरक्की की तो उसे मालूम हुआ कि आखिर वो कहाँ मौजूद है और इस यूनिवर्स में उसकी क्या हैसियत है। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न दौर में कोई आपसे पूछे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है तो आपके लिए ये सोचना बहुत मुश्किल होगा। ये है हमारी ज़मीन। कैलकुलेशन से हमें मालूम हुआ कि हमारी ज़मीन इक्वेटर पर 24,901 माइल या 40,075 किलोमीटर जितनी लेंथ रखती है। ये ज़मीन हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, मगर यूनिवर्स के मुताबिक हमारी ये ज़मीन एक रेत के ज़रे जितनी है। ऐसा माना जाता है कि चांद का वजूद आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले ज़मीन से किसी सितारे के टकराने से जो मलबा इकट्ठा हुआ उसने चांद की शक्ल इख्तियार कर ली। कैलकुलेशन के मुताबिक चांद ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब है, मगर असल में चांद का ज़मीन से फासला कुछ 3,84,400 किलोमीटर है। अगर सोचा जाए तो ज़मीन और चांद के दरमियानी फासले में 30 ज़मीनें बआसानी आ सकती हैं। अगर ज़मीन से चांद तक सफ़र किया जाए तो हमें 160 दिन लग सकते हैं। इस ज़मीन की कुल आबादी 7.56 बिलियन है और इनमें से 12 लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुँचे। चांद से ये ज़मीन इस तरह नजर आती है। इंसान का बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 जो यूनिवर्स में छोड़ा गया है और इस टाइम ये इतना दूर चला गया है कि इसका डिस्टेंस ज़मीन से 141 AU जितना है। AU के मायने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और 1 AU सूरज से ज़मीन तक का फासला है। इस मेजरमेंट के मुताबिक ज़मीन और सूरज के आपसी फासले से वॉयेजर 1 141% दूर जा चुका है। इस दौरान वॉयेजर 1 से ली हुई तस्वीर कुछ इस तरह है। आप देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन एक ड्रॉट के बराबर नजर आ रही है। वॉयेजर 1 इस टाइम 17 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। अगर ये इसी स्पीड से ट्रैवल करता रहा तो अगले 40,000 ईयर्स में भी ये गैलेक्सी का क्रॉस नहीं कर सकता। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को जूम आउट करें तो हमें मिलता है ऑट क्लाउड और यहाँ इसे नापने के लिए AU भी कम है और इसीलिए इनका डिस्टेंस हम लाइट ईयर्स में नापते हैं और एक लाइट ईयर्स का फासला कुछ इतना समझा जाता है कि जितना ज़मीन एक साल में लाइट के पड़ते टाइम पास करती है। हमारे सोलर सिस्टम से करीब अल्फा सेंचुरी है जो ज़मीन से 4.4 लाइट ईयर्स दूर है। वॉयेजर 1 को यहाँ पहुँचने में 70,000 ईयर्स लग जाएंगे और इसके बाद हमारा गैलेक्सी दिखाई देगा। पूरे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम एक डॉट जितना है। हमारी गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 10,000 लाइट ईयर्स का फासला रखती है और यहाँ 10,000 करोड़ प्लैनेट्स और स्टार मौजूद हैं। अगर मिल्की वे को जूम आउट किया जाए तो आप देखेंगे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी जिसके अंदर मिल्की वे की तरह 54 गैलेक्सीज मौजूद हैं। लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला 10 मिलियन लाइट ईयर्स है और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो आप देखेंगे वर्गो सुपर क्लस्टर। तो तब आपको मालूम होगा कि लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इसका छोटा सा हिस्सा है। वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज मौजूद हैं। वर्गो सुपर क्लस्टर का दरमियानी फासला 100 मिलियन लाइट ईयर्स है। यूनिवर्स इससे काफी बड़ा है। अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलेगा लीनियर सुपर क्लस्टर। लीनियर सुपर क्लस्टर का एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला 520 मिलियन लाइट ईयर्स है और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो इसके बाद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आता है। ये वो जगह है जहाँ तक इंसान डिस्कवर कर चुका है और यूनिवर्स इससे काफी बड़ा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला 9,300 करोड़ लाइट ईयर्स के लगभग है। एक तरफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जिसके बारे में साइंसी तहकीक है और दूसरी तरफ द होल यूनिवर्स जिसे अभी तक हम नहीं जान पाए। आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा।